आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक आयताकार आकृति है और उसके अंदर में भी एक आयत बना हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक बड़े आयत के लिए लंबाई बराबर 40 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 30 मीटर दिया हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि छोटे आयत के लिए लंबाई 40 माइनस 2 हो जाएगा। अब ये 40 माइनस 2 कैसे हो, देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 40 है। छोटे आयत के लिए ये 40 तो होगा नहीं, यहाँ से यहाँ 1 मीटर इधर घट गया और 1 मीटर इधर घट गया, दोनों तरफ से 1 मीटर घटा। उसी तरह से चौड़ाई में भी 1 मीटर इधर घटेगा और 1 मीटर इधर घटेगा। इसलिए हमने छोटे आयत की लंबाई 40 माइनस 2 38 और चौड़ाई 30 माइनस 2 28 लिख दिया है। अब हमने क्या किया है कि बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाला है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जाहिर सी बात है कि 40 लंबाई है, 30 चौड़ाई है, तो 1200 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकला बड़े आयत का। अब छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होगा और छोटे आयत का लंबाई चौड़ाई 38 और 28 है, इसको गुना किए तो 1064 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें सिर्फ बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब बड़े आयत का क्षेत्रफल में छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ये हमने क्या किया है कि 1200 में माइनस 1064 कर दिए, 136 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न को देखिए, एक आकृति दिया हुआ है जिसमें मान लीजिए कि ये चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, ये लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है। इसी में एक आयत और त्रिभुज यहाँ सटा हुआ है, ये आधार दिया हुआ है यहाँ पर 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिख दिया है कि आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आपस में जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो फार्मूला हमने लिख दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई ln2b प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आइए अब देखिए आयत के लिए लंबाई का काम करेगा 8 मीटर, तो यहाँ पर की जगह में 8, चौड़ाई हो गया 5 मीटर प्लस 1/2 गुने आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आधार होगा 2 और ऊंचाई यही वाला होगा, ये ऊंचाई होगा। तो मान लीजिए ये 5 था तो ये भी 5 होगा, तो इसके जगह हम लोग 5 लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 और 2 कट गया, 8 × 5 = 40 प्लस है ये 5 बचा बराबर 45 मीटर स्क्वायर। इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्ताकार आकृति है और यहाँ से यहाँ तक रंगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। इसी के अंदर में देखिए एक अर्धवृत्त भी बना हुआ है, एक अर्धवृत्त यहाँ बना हुआ है, 2 अर्धवृत्त है। इसमें इस अर्धवृत्त के लिए 7 सेंटीमीटर व्यास का काम करेगा और इसके लिए भी अर्धवृत्त का 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छा से दिख नहीं रहा है, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें समझने वाली बात है कि देखिए यदि इतना भाग यहाँ पर खाली है तो इधर इतना भाग निकला हुआ है। मान के चलेंगे कि यदि ये भाग उठा करके यहाँ पर भर देते हैं, रख देते हैं, तो ये पूरा अर्धवृत्त का काम कर जाएगा, तो हमको सवाल को हल करने में आसानी होगी। यदि इसको यहाँ भर देते हैं तो पूरा अर्धवृत्त हो जाएगा और अर्धवृत्त का ही यदि हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिए हैं। देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², लेकिन अर्धवृत्त है इसलिए हमने यहाँ 2 से भागा दे दिया, आधा है ना, इसलिए πr²/2 लिख दिया है। अब हम लोग इसको बैठाएँ, पाई का मान 22/7 और नीचे 2 है, इस 2 को भी लिखना है, गुने r²। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या का काम करेगा तो 7 हो जाएगा त्रिज्या, r का मतलब त्रिज्या होता है, r² यानी कि 2 बार हम लिख सकते हैं 7 × 7। ये देखिए एक साथ कट गया, 2 से कट गया 11 बार में। यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, इसमें देखिए एक आयत के अंदर में 2 अर्धवृत्त बना हुआ है
यदि ए अर्धवृत्त और ए अर्धवृत्त को हम लोग लेते हैं तो मिला करके एक मेरा पूर्ण वृत्त बन जाता है, पूरा वृत्त बन जाता है। तो प्रश्न को हल करने में हमारा आसानी हो जाएगा। या यदि दो अर्धवृत्त को लेंगे तो उसको भी हम लिख सकते हैं एक साथ में। देखिए हमने लिख दिया है अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 7/2। देखिए ये 7 तो पूरा यहाँ पर व्यास का काम कर रहा है ना, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, इसलिए 7/2 यहाँ पर लिख दिया है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब ध्यान दीजिए दो अर्धवृत्त है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, एक साथ निकल जाएगा, एक साथ में निकल जाएगा, बराबर 2 गुने अर्धवृत्त का फार्मूला होता है πr²/2। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए ये 2 और 2 यहीं पर कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ πr² बचा। अब हम लोग मान बैठाएंगे, πr², पाई की जगह में हम लोग 22/7 लिखा, और r² r हमने यहाँ पर लिखा 7/2, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 7/2 गुने 7/2। यहाँ से एक 7 कट गया, 2 से कट गया, 11 बार में कटा। इसको हल करेंगे 77/2 आया, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च ₹30 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए हमने एक फिगर बना दिया है। मान लीजिए आयताकार बगीचा है, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है, और इसी के चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का मतलब आप लोग समझ लीजिए, घोरना जिसको कहते हैं ना झारखंडी ठेठ भाषा में, घेरावा करना है। लोग घेरावा करता है ना अपना जमीन का, खेत का, वही बाड़ लगाना है। और 1 मीटर स्क्वायर में खर्च बैठता है 30 रुपया, रुपया 30 प्रति मीटर। 1 मीटर में स्क्वायर नहीं, 1 मीटर में 30 रुपये खर्च बैठता है। तो पूरा खर्च क्या बैठेगा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रश्न जो हमारा है इसमें क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसमें हमको आयताकार बगीचे का परिमाप निकालना पड़ेगा, तब जाकर के इसका आंसर आएगा। आयताकार बगीचे का परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 × L + B, 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर में। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये 2 रहने दिए हैं, L लंबाई की जगह में 300 और B चौड़ाई की जगह में 200 लिख दिए हैं, इसलिए 2 गुने 300 200 जोड़े तो 500 हुआ। 1000 मीटर हमारा आयताकार बगीचे का परिमाप निकल गया। अब बाड़ लगाने में क्या खर्च बैठेगा तो हमने लिख दिया है, इसलिए बाड़ लगाने का खर्च बराबर जितना परिमाप कुल था उसमें हमको 30 से गुना करना था, क्योंकि बोला गया कि 1 मीटर का खर्च 30 रुपया बैठता है। तो 30 से गुना कर दिए, 30,000 रुपया इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च बैठेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर अगला प्रश्न को, या मिलते हैं अगला वीडियो में। फिर हम लोग आज के लिए इतना ही।